बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, प्लास्टिक सर्जरी का रवाज हॉलीवुड में तो हमने बहुत ज़्यादा देखा है, बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉलीवुड भी किसी से पीछे नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे ड्रामा आर्टिस्ट जो हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होते जा रहे हैं। और अब आम चीज़ें तो चलिए एक तरफ थी, बोटॉक्स हो गया, आपकी फिलिंग्स हो गई, और बहुत सी चीज़ें, फिलर्स जो होते हैं, अब उसके अलावा कुछ ऐसे थ्रेड्स होते हैं जिनसे आपका फेस लिफ्ट होता है, और बहुत सी चीज़ें, मतलब इतना कुछ है। और बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, तो वहाँ पे बहुत अजीब से क्वैक्स जिन्हें आप कहेंगे, वो भी मार्केट में है, और वो लोगों को बहुत गलत गाइड कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैं जिन लोगों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो शोबिज़ की ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हर कोई जानता है, और ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने जब जाके जिन लोगों से रुजू किया, क्योंकि उनका काम ही चेहरे का है, तो उस चेहरे को मेंटेन रखने के लिए डेफ़िनिटली वो अच्छे सर्जन्स के पास गए। लेकिन उन सर्जन्स के पास जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, किस कदर खौफ़नाक तजुर्बे से गिरे, ये आपकी नॉलेज के लिए भी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, कि बड़ी-बड़ी जगहों से जाकर भी आपका क्या सत्यानाश हो सकता है, तो वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और वहीं पर कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे भी होते हैं, मैं वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन ज़ाहिद अहमद है, अदाकार है, बड़े फ़ेमस हैं, बहुत से ड्रामाज़ में आपने उनको देखा है, मॉडल भी हैं। सहीफ़ा जब्बार है, उनको भी आप जानते ही हैं, एक्ट्रेस है, और मायरा ख़ान। इन तीनों ने अपने प्लास्टिक सर्जरीज़ के हवाले से पहली बार इंकिशाफ़ किया, और अपने तजर्बे, ख़ास तौर पे वो खौफ़नाक और ख़तरनाक तजर्बे जिससे वो गुज़रे, उस बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। मायरा ख़ान के बारे में मैं आपको ज़रा आगे चल के बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ज़ाहिद हामिद की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिद हामिद जो है, उनकी ज़ाहिद अहमद, इनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ कि इनकी आवाज़ का जो एक जादू है, वो बड़ा चलता है। लेकिन साथ ही उनका चेहरा जो है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ने इस खूबसूरती से उनको नवाज़ा है। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती के हवाले से टची थे। उन्होंने इस बात का खुद एतराफ़ किया, और ऐसे में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कहते हैं कि मैं अब सोचता हूँ कि मैंने नाशुक्री की। हुआ क्या, मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, मैंने अपनी नाक क्यों कटवाई? उन्होंने कहा, मैंने अपनी नाक क्यों कटवाई? मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो ये बात हसास है करना, लेकिन चूँकि अब सबको पता लग गया है, मैं अब बताना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या? मैं सच बोलूँगा। वो कहते हैं, बड़ी मैंने नाशुक्री की, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, मैंने अपने नफ्स की पैरवी की, ये मैंने कैसे गुनाह किया? इंसान के दिमाग में ये बहुत से फ़तूर आ जाते हैं, इंसान का नफ्स उसे बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, वो कहते हैं कि चंद साल कबल अल्लाह के बारे में मैं बहुत सोचता था, लेकिन बहुत चीज़ों से गाफ़िल था। अल्लाह के बेशुमार एहसानात के बावजूद एक बहुत बड़ी नाशुक्री की मैंने हरकत की। वो कहते हैं कि मुझे अपनी परफ़ॉर्मेंस में कुछ गलत नज़र आता था। मुझे लगता था कि मेरी नाक की साख्त उल्टे हाथ की तरफ से अलग है, और सीधे हाथ की तरफ से अलग दिखाई देती है। यानी कि कैमरे में उल्टे साइड से मेरी नाक और तरह दिखाई देती है, और सीधे हाथ से मेरी नाक जो है, वो और तरह दिखाई देती है। वो कहते हैं, इस चीज़ ने मुझे इतना कॉन्शियस कर दिया कि मैंने ये देखना तो छोड़ दिया कि मैं एक्टिंग कैसी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी नाक को ही देखता रहता था। वो कहते हैं कि मैं अपने हदायतकार से बार-बार इस बारे में कहता था, तब वो मुझे कहते थे कि मैं सिर्फ़ अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करूँ। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फ़ैसला किया। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिद अहमद जो है ना, वो बेसिकली मॉडल भी है। तो बहुत से एक्टर्स ऐसे जो अपनी एक्टिंग में जब डूब जाते हैं, दे लीस्ट बॉदर्ड कि हमारी शक्ल कैसी लग रही है। लेकिन चूँकि वो एक एक्टर भी थे, और वो बहुत एक-एक चीज़ को अपने नोट करना, तो वो कहते हैं कि मैंने आखिरकार प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फ़ैसला किया। इसमें काफ़ी खतरा होता है, कम से कम 6 माह तक ख़्याल रखना होता है। लेकिन शायद मैं एहतियात नहीं कर सका। ये शायद अल्लाह को मंज़ूर नहीं था। मैं इस तरह का फ़ैसला खुद करूँ, और फिर उसका नतीजा जो हो उसे मैं देखूँ। ये एक गुनाह था जो छुपा नहीं रह सका। फिर ज़ाहिद कहते हैं कि मुझसे बाद में कई लोगों ने सवाल किया कि मेरी नाक के साथ आखिर हुआ क्या है? तो अब जब बात खुल ही गई है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी, कि ऐसी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसलिए मैं गुज़ारिश करूँगा, अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो फ़ैसला आपका अपना है, लेकिन 10,000 बार सोचें। अगर आपको लगता है कि आप में कोई खराबी है, तो उन पर फोकस करने के बजाय उन रहमतों पर फोकस करें जो अल्लाह ने आपको दी है। अगर आप अपनी खामियों पर फोकस करने लगेंगे, तो अल्लाह तरह तरह से आपको याद दिलाता है कि मालिक व खालिक सिर्फ और सिर्फ वही है। वो कहते हैं कि इस वाक़े को तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया है। नाक खराब होने के बाद 6 महीने मैंने इंतजार किया, फिर एक सर्जरी करवाई, फिर 1 साल इंतजार किया। उसके बाद अब मेरी नाक की साख्त बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। अलबत्ता अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरे काम में रुकावट नहीं आई। ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि इस वाक़े के बाद मैंने एहसास किया कि अल्लाह ताला को ज़िंदगी के फ़ैसलों से अलग करके आप आगे नहीं चल सकते। बड़ा इसके अंदर आपके लिए एक पैगाम भी है। और अदाकार ने इंस्टाग्राम पर अपनी नाक की सर्जरी की तस्वीर भी शेयर करते हुए ऑपरेशन के बाद आने वाली मुश्किलात, उससे कबल के जो खदशात हैं और खौफ से मुतल्लिक भी मद्दाहों को बताया। अच्छा,
تو चलिए ये तो मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ये अब आपको बताती हूँ ज़रा सहीफ़ा के बारे में। जहाँ पर एक वाक़या ज़ाहिद अहमद के साथ पेश आया और उनकी नाक का जो ऑपरेशन है वो एक बड़े खौफ़नाक और ख़तरनाक तजुर्बे में तब्दील हुआ। वहीं पर सहीफ़ा जब्बार हैं, जिन्होंने अपने नाक का ऑपरेशन कराया और उन्होंने बताया कि ये बड़ा ही खौफ़नाक मरहला होता है नाक की, लेकिन उन्होंने जो ऑपरेशन कराया वो खूबसूरती के लिए नहीं कराया, बल्कि उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनकी हड्डी नाक की बढ़ गई थी। वो कहते हैं उनकी नाक के दरमियान वाली हड्डी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनकी एक साइड तंग हो चुकी थी और उन्हें सांस लेने में मुश्किलात दरपेश आती थी। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों में होता है और उनके सांस का बहुत इश्यू होता है, रात को सोने में प्रॉब्लम होता है, सर्दियाँ उनकी अजाब में गुजरती हैं। ये मॉडल कहती हैं कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें डेविएटेड सेप्टम का मसला लाहक है और इसके हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता 11 साल से वो इस पेचीदगी में मुब्तला थी, नाक से उनके खून बहता था, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी और सर्दियाँ जो हैं वो तो बहुत ही मुश्किल हो गई थी। फिर वो कहते हैं कि ख़ास तौर पे ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से उन्हें शदीद तकलीफ़ हुई गुज़िश्ता साल और सांस लेने तक में मुश्किल हुई, तो जिसके बाद उन्हें मजबूरी के तहत सर्जरी करवाना पड़ी। मगर उन्हें ऑपरेशन से बहुत डर लगता था। ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं थी अपने चेहरे को खूबसूरत करने के लिए, बल्कि ये एक ऐसी सर्जरी थी जिसकी उस वक़्त ज़रूरत थी, लेकिन इसके बाद एहतियात करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये तो मैंने आपके साथ सहीफ़ा जब्बार का एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया कि कुछ ऐसी सर्जरीज़ भी नाक की करानी पड़ती हैं जिनमें कि आपको प्रॉब्लम होती है। अब ज़रा मैं मायरा ख़ान की तरफ आ जाती हूँ। मायरा ख़ान की बातें तो सुन के आप यकीन मानें मैं तो परेशान हो गई। मैं परेशान हो गई कि एक बंदा, मैंने हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का सुना हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं अपनी सर्जरीज़ के हवाले से और बहुत ज़्यादा उनको कहीं तो इस कदर शौक होता है कि वो इन सर्जरीज़ में इतना आगे चली जाती हैं कि उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। कुछ ऐसा ही काम मायरा ख़ान ने अपने साथ किया और मायरा ख़ान ने ये चीज़ जो है ये शेयर की। मैं माहिरा ख़ान की नहीं, मैं मायरा ख़ान की बात कर रही हूँ। मायरा ख़ान जो है उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्होंने 5 बार नाक की सर्जरी करवाई है। उन्हें बचपन से वो कहते हैं नौमरी से सर्जरी करवाने का शौक था और वो कहती हैं आप सोचिए ज़रा 19 साल की उम्र में मायरा ख़ान ने पहली बार लाइपोसक्शन कराया था। लाइपोसक्शन मैं आपको बताती चलूँ जिन लोगों को नहीं मालूम, बेसिकली ये जिस्म से चर्बी निकलवाने का एक तरीक़ाकार होता है जिसमें एक बहुत ही माइन्यूट सा सुराख किया जाता है और जिस्म के अंदर से चर्बी को खींच के सक करके निकाला जाता है। बड़ा ही तकलीफ़देह होता है और इसके बाद की तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, आजकल ऑपरेशन जो है वो इस कदर एडवांस हो गए हैं कि लोगों को इतनी तकलीफ तो नहीं होती है, लेकिन इसमें भी जान का खतरा बदस्तूर मौजूद होता है और कहते हैं कि अगर एक खास अमाउंट से ज़्यादा चर्बी को एक टाइम में निकाला जाए तो उससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो अदाकारा मायरा कहती है कि उन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी लाइपोसक्शन कराई थी और सिर्फ ये शौक में उन्होंने कराई थी। और जब उन्होंने ये पहली बार सर्जरी कराई उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और सर्जरी करवाना वो कहती है मुझे बड़ा पसंद है और ये सर्जरी करवाने की उन्हें उस वक़्त कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ शौक के तन किया था उन्होंने ये। फिर वो कहती है कि उन्होंने 5 बार नाक की सर्जरी करवाई है। अलबत्ता उन्होंने मद्दाहों को नाक की सर्जरी न करवाने का मशवरा देते हुए कहा कि ये अमल इंतहाई तकलीफ़देह है। उनके करियर का जो पहला कमर्शियल था वो कहती हैं रंग गोरा करने का था, रंग गोरा करने वाली क्रीम थी, तो कहती हैं कि उस वक़्त वो 17 साल की थी। उनके सामने के 2 दांतों के दरमियान वो कहती हैं कि फासला था। जब कमर्शियल के लिए वो मुस्कुराई तो डायरेक्टर ने उन्हें दांतों के दरमियान च्युइंग गम रखने का मशवरा दिया। इसमें वो कहती हैं कि मैं रो पड़ी। बाद में वो कहती हैं कि अपने दांतों के दरमियान फासला हटाने के लिए मैंने बहुत से तरीके इस्तेमाल किए। उसके बाद वो कहती हैं कि न्यूयॉर्क में बॉक्सिंग करने के दौरान उनकी नाक फट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा से नाक की सर्जरी जो है वो करवानी पड़ी थी। उन्होंने जब सर्जरी करवाई तो बहुत छोटी और नासमत थी। आज के ज़माने में अगर कोई उनकी नाक या चेहरे पर तनकीद करता है तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहती हैं मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये है कि लाइपोसक्शन से लेके नाक की सर्जरी से लेके दांतों के मामलात तक हर चीज़ में उन्होंने जो है ना सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। मैं आपको एक मशवरा दूँगी, अल्लाह ताला ने जैसा आपको पैदा किया आप बहुत खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती को पहचानिए। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आप बेशक ज़रूर कराइए, लेकिन ये इस तरह के बिल्कुल अपना चेहरा बदल देने वाले मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने जैसा आपको पैदा किया आप बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है और उसकी जो बनाई हुई तख्लीक है यानी कि जो उसकी तख्लीक है उसमें आप तब्दीली ना कराएँ। मेरा ये कहना मानना है। हर एक का अपनी-अपनी सोच है। मैं किसी पर अपनी सोच को मुसल्लत तो नहीं कर सकती, अलबत्ता अपनी राय ज़रूर दे सकती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।